हेलो एवरीवन। बताओ, किसी क्वेश्चन में डाउट है? असाइनमेंट 2 जो प्रैक्टिस शीट मिला था, उस प्रैक्टिस शीट में कोई डाउट है? सेकंड पार्ट में प्रैक्टिस शीट 2 क्वेश्चन नंबर बोलो अप टू कंप्लीट में कहीं पे भी कोई डाउट हो। उसके बाद मिसलेनियस में कोई डाउट हो, मिसलेनियस चैप्टर 9 बताओ किसी क्वेश्चन में डाउट है, नहीं तो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है सारा? डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25 और लिखो किसी क्वेश्चन में डाउट है तो। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ e टू द पावर dy बाई dx इक्वल टू x प्लस 1। देखो क्वेश्चन नंबर 21, e टू द पावर dy बाई dx इक्वल टू x प्लस 1। फिर से वही चीज, इसमें एक्चुअली इसने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला है, तो इनिशियल कंडीशन दे रखा होगा, तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 3 की वैल्यू इसने हमें दे रखी है। ठीक है, अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले चीज तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है कि नहीं? हर एक क्वेश्चन का देखो स्टार्टिंग पॉइंट हम वहीं से कर रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx की वैल्यू होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx कैसे आएगा? दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा। तो अब हमारा इक्वेशन क्या हो गया? लॉग x प्लस 1। और इसको अब सॉल्व नहीं कर पाओगे, हो जाएगा है ना? यहाँ पे बाय पार्ट्स यूज कर लो, फिर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इनिशियल कंडीशन ये पुट कर देना, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। और किसी क्वेश्चन में और किसी क्वेश्चन में बताओ। और किसी क्वेश्चन में डाउट है? अप टू 38, अप टू 38। ठीक है, सब क्वेश्चन का बेसिक स्टेप यही है कि अगर पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो, और उसके बाद फिर सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करना नहीं आता, ये इंटीग्रेशन इंडेफिनिट में किया था कि नहीं, याद होगा? कैसे करेंगे सॉल्व? बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन यहाँ पे एक 1 मल्टीप्लाइड है, तो 1 को हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना? तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या होगा, पहले इंटीग्रेट किया, फिर इसको कांस्टेंट रखा। ठीक है, माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, इसको इंटीग्रेट किया तो x मिला, इसको डिफरेंशिएट किया तो 1/x मिला। ये इंटीग्रेशन करना नहीं आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? x log x माइनस x प्लस इस टाइप का टर्म आ गया, है ना? बस देखो यहां पे भी हमें सेम वही चीज करना है। यहां पे क्या करना होगा, यहां पे एक फंक्शन 1 लेना होगा, तो 1 को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और इस लॉग वाले पार्ट को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इंटीग्रेट करो, कितना हो जाएगा? x log x प्लस 1 माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 को इंटीग्रेट किया और log x को x प्लस 1 को डिफरेंशिएट किया, ये आ गया। अब सॉल्व नहीं कर पाओगे अरुणिता? अब देखो क्या करेंगे, फिर से इक्वल टू x log ऑफ x प्लस 1 माइनस टाइम्स, इसमें क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे प्लस माइनस 1 डाल सकते हैं, है ना? तो प्लस 1 माइनस 1 किया, देखो फर्स्ट टर्म एक टर्म कैंसिल हो गया, है ना? तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, dx माइनस dx बाई 1 प्लस एक्स। क्लियर है?
और अब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया तुम्हारा y log ऑफ x प्लस 1 माइनस ऑफ x, और ये कितना हो जाएगा माइनस टाइम्स, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस था, तो ये प्लस log ऑफ x प्लस 1। क्लियर है, यहां तक पहुंच गए। और इसके बाद एक कांस्टेंट हमें c ऐड कर देना पड़ेगा। अब हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 पुट कर देना है। कर लोगे अब, ठीक है। तो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, बाकी सब तो इंटीग्रेशन ही है। इंडेफिनिट में हमने इतना सारा इंटीग्रेशन इसलिए सीखा था कि ये सब चीजें हमें आगे यूज आने वाला था। और किसी क्वेश्चन में बताओ, अप टू 31, ठीक है। तो हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला स्टेप यही है कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो और फिर देखो कि उसमें कौन कौन सा मेथड यूज हो सकता है, ठीक है। 3 ही मेथड हमने सीखा है ना। या तो वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होगा, अगर उससे सॉल्व नहीं होगा तो हम होमोजीनियस ट्राई करेंगे, होमोजीनियस भी सॉल्व नहीं होगा तो हम लीनियर पे आ जाएंगे, है ना। और लीनियर में भी 2 पार्ट है, या तो dy बाई dx में लीनियर होगा या dx बाई dy में लीनियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और किसी पार्ट में डाउट है, और किसी क्वेश्चन में डाउट? बाकी सारा हो गया। मिसलेनियस में बताओ किसी क्वेश्चन में डाउट है? और बताओ किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो तो यहां तक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट कवर हो गया, ठीक है। फिर भी डेली क्वेश्चंस रिवाइज करते रहो, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो जाएगा, फिर भी किसी में डाउट आता है तो फिर पूछते रहना, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं फिर से अपने रिलेशन एंड फंक्शन वाले पार्ट में। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे और डाउट्स था, है ना। उस वाले पार्ट में हमने डिस्कशन किया था। अब बताओ 1 to 10 में किसी को कोई डाउट है? एक्सरसाइज 1.1 में लास्ट क्लास में 5 क्वेश्चन करने के लिए और दिया था। किसी क्वेश्चन में डाउट? ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में बस हमने यही पढ़ा है कि रिलेशन तो ऑलरेडी हम लोग 11th में पढ़ ही चुके हैं क्या होता है ना। पर्टिकुलरली हमने यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में ही मेनली पढ़ा है, ठीक है, कि इक्विवेलेंस रिलेशन कैसा होता है। और जब भी हमें इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, तो हमें ये 3 प्रॉपर्टी इसकी चेक करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, है ना। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू होता है तो हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये तीनों चीजें जो है, ये सब चीजें हमें किसके लिए चेक करनी है? रिलेशन के लिए चेक करना होता है, ठीक है। किसी सेट्स के लिए या किसी और पे हम चेक नहीं करते हैं, सिर्फ हम किस पे चेक कर देंगे? रिलेशन पे चेक करते हैं, ठीक है ना। तो रिलेशन आपका डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रिलेशन, ऑलरेडी आप पहले ये भी देख चुके हो कि रिलेशन हमारा कैसे डिफाइन होता है, x, y एक ऑर्डर्ड पेयर बनता है ना। और यहां पे आपके पास x एंड y में कुछ रिलेशन होगा, x एंड y एक रिलेशन कुछ भी लिखा होगा, x प्लस y या कुछ भी इस टाइप से लिखा होगा। और x और y क्या होगा? दोनों सेम सेट को बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। इस चीज को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होगा कि आपको एक ही सेट दिया होगा, है ना, क्योंकि हमें पता है कि रिलेशन 2 सेट के लिए डिफाइन होता है। लेकिन रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन के केस में या अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उन सब में क्या होगा, आपको सिर्फ एक ही सेट डिफाइन होगा। इसका मतलब जो हमारा रिलेशन है वो उसी सेट के बीच में डिफाइन है ना। इसका मतलब क्या होगा कि ये आपका x और y है, ये दोनों सेम सेट को ही बिलोंग करेगा, ठीक है। इसी चीज को मैंने एक दूसरे तरीके से भी लिखा था, x r y, ठीक है। तो अगर इस टाइप से कुछ रिलेशन लिखा हुआ है तो अगर आपको इसमें, जैसे अगर ये रोस्टर फॉर्मेट में दिया हुआ है ना, रोस्टर फॉर्मेट आपको याद होगा कि अगर ये रोस्टर फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो यहां पे आपको सारा एलिमेंट इंडिविजुअल एलिमेंट आपको दिख जाएगा, है ना। तो अगर एक एक एलिमेंट हमें दिख जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। अगर आपको एक एक एलिमेंट दिख जाता है तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे होता है? जब हमें कुछ ऐसा रिलेशन दे देता है जहां पे हमें कुछ एलिमेंट दिखता ही नहीं है ना, सारे एलिमेंट को हम नहीं देख पाते हैं,
है ना, जैसा हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ था एग्जाम्पल में, लास्ट क्लास में भी किया था और क्वेश्चंस वगैरह हमने लिए थे, है ना। तो अगर उस टाइप का कुछ क्वेश्चन हो जिसको जनरली आप क्या बोल सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्मेट, है ना। तो अगर आपका सेट बिल्डर फॉर्मेट में कुछ लिखा हुआ हो जहां पे एक्स एंड वाई के बीच में कुछ रिलेशन दे दिया है इस तरीके से कि हमें हर एक एलिमेंट को हम नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, इस मेथड से शुरू करो। तो आप क्या करोगे, एक्स रिलेटेड टू वाई लिखोगे और यहां एक्स एंड वाई में जो भी रिलेशन है उसको लिख दो, ठीक है। अब इसके बेसिस पे अगर हमें पहला पॉइंट चेक करना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, एक्स रिलेटेड टू एक्स करना है ना, यानी ये जो रिलेशन आपको दिया हुआ है इस रिलेशन में y के जगह पे फिर से x पुट कर दो, है ना, यहाँ पे x और y में दोनों को सेम करके फिर वही वाली प्रॉपर्टी को सेम करके यहाँ पे लिखो और देखो कि वो हर एक x के लिए ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू होता है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। सेम चीज सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, सिमेट्रिक के लिए जब आपको प्रूफ करना होगा तो इस स्टेटमेंट को हमें ट्रू मानना है, ठीक है। तो आपको x रिलेटेड टू y यहां पे फिर से लिखना है और हमें चेक करना है कि y रिलेटेड टू x है या नहीं है, ये आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता है, इस स्टेटमेंट को ट्रू हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक होगा। और थर्ड केस में जब आपको ट्रांजिटिव प्रूफ करना होगा, ठीक है, जब आपको ट्रांजिटिव प्रूफ करना होगा तो आपको 3 एलिमेंट चूज करना होगा। तो हमने यहां पे 3 एलिमेंट चूज किए, एक्स आर वाई, है ना। तो एक्स आर वाई का एक रिलेशन लिखो जो कि आपको हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमें गिवन है, ठीक ना। वैसे ही आप दूसरा एलिमेंट का एक पेयर लो y और z का, इसमें भी y और z में, इसमें जो x और y में रिलेशन था x के जगह पे y पुट कर दो, y के जगह पे z पुट कर दो, ठीक है, तो वो y z में रिलेशन बन जाएगा। और यहां पे फिर से उसको लिखो और इस स्टेटमेंट को भी हम गिवन एज्यूम करेंगे, है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमें गिवन है और ये दोनों स्टेटमेंट गिवन है, तो हमें ये दिखाना है कि x और z में सेम टाइप का रिलेशन है कि नहीं, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, x रिलेटेड टू z। तो x रिलेटेड टू z फिर से स्टेटमेंट लिखो और इसको आपको चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, ठीक ना। ट्रू होने का मतलब क्या हो गया कि जिस टाइप का रिलेशन x और y सेटिस्फाई कर रहा है, यहां पे जिस टाइप का रिलेशन y और z सेटिस्फाई कर रहा है, सेम उसी टाइप का रिलेशन x और z भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये ट्रू होता है तो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। और इसको प्रूव करने के लिए हमें इसी 2 गिवन स्टेटमेंट को यूज करके किसी तरीके से प्रूव करना है, ठीक है। अगर तीनों चीजें होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, शो दैट रिलेशन ए एंड बी, रिलेशन जो दिया हुआ है हमें सेट डिफाइन किया हुआ है 1, 2, 5 और a, b इस तरीके से लिया हुआ है कि मॉड ऑफ a माइनस बी क्या है, इवन है, ठीक है। अब देखो मॉड ऑफ e माइनस ई इवन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जय श्री। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें रिलेशन डिफाइन किया हुआ वो किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, a और b के बीच में रिलेशन है इस तरीके से कि a माइनस बी क्या है, इवन है, ठीक है। और यहां पे हमारे पास सेट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और हमें चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो फिर से वही चीज कि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन हमें चेक करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा तो हमें यहां पे क्या करना होगा, पहली चीज हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्सिव वगैरह चेक करने के लिए फिर से मैं इस स्टेटमेंट को कैसे लिखूंगा, पहले जो सिंबॉलिक फॉर्म था एक और फॉर्म था। तो यहां पे देखो a रिलेटेड टू b लिख रहा हूं, ठीक है। और यहां से a और b कैसे रिलेटेड है, a और b क्या है, इवन है। तो मैं इसी स्टेटमेंट को फिर से यहां लिख देता हूं, e एंड b आर इवन, ठीक है। अब देखो पहला स्टेटमेंट मैं चेक करता हूं, ठीक है। जैसे सॉल्व हो रहा है उसी मेथड याद रखो तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आप इस तरीके से कर पाओगे क्योंकि इस चैप्टर में हमारे पास मैक्सिमम टाइम थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। न्यूमेरिकली क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कि नंबर्स क्या, सब कुछ आपको थ्योरी के टर्म्स में समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है ना, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना होगा, a रिलेटेड टू a, है ना।
और a रिलेटेड टू a अगर करेंगे तो इस वाले स्टेटमेंट में जहां पे b है उसके जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, a। तो यहां पे देखो पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस a इज इवन, ठीक है। और देखो a माइनस a क्या होता है, 0 हो जाएगा, है ना। तो क्या 0 इवन नंबर होता है, 0 इज इवन, ठीक है। देखो हर एक a की वैल्यू के लिए ये चीज क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि जो हमारा a रिलेटेड टू r, a रिलेटेड टू b वाला स्टेटमेंट था, ये देखो ये बोल रहा है a माइनस b इवन होना चाहिए, और यहां पे देखो a रिलेटेड टू a क्या आ गया, 0 इज इवन नंबर। तो ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। जैसे ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, पहले आप फिर से ये स्टेटमेंट पहले लिख लो, a रिलेटेड टू b। तो a रिलेटेड टू b क्या दिया हुआ है, a माइनस b इज इवन, ठीक है। अब देखो हमें प्रूफ करना है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, b रिलेटेड टू a क्या होना चाहिए, तो b रिलेटेड टू a हम लिखेंगे। तो जहां पे a है उसके जगह पे b पुट कर दो, तो दिस इज इवन, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, ठीक है। ये चीज हमें क्या था, गिवन था, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में यही चीज गिवन था। और ये वाला स्टेटमेंट हमें क्या करना है, चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो यहां पे देखो मॉड लगा हुआ है, तो मॉड को आप a माइनस बी या b माइनस a लिखो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज इवन। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्यों, क्योंकि जो स्टेटमेंट हमें ओरिजिनली दिया हुआ था देखो सेम उसके साथ ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, सिमेट्रिक भी है। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग ट्रांजिटिव पे। थर्ड है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 एलिमेंट होना चाहिए, याद है। तो पहले मैं a रिलेटेड टू b लूंगा, a रिलेटेड टू b क्या होगा, a माइनस b इज इवन, ठीक है। अब मैं b रिलेटेड टू c लूंगा, एक दूसरा एलिमेंट मैंने c ले लिया, तो यहां से b रिलेटेड टू c क्या लिखेंगे, b माइनस c इज इवन, ठीक है। हमें अब चेक करना है कि a रिलेटेड टू c है कि नहीं, और a रिलेटेड टू c क्या होगा, a माइनस c इज इवन, ठीक है। तो यहां पे देखो हमें ये स्टेटमेंट गिवन है, ठीक ना। ये स्टेटमेंट हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। हमें इस स्टेटमेंट को चेक करना है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, चेक करना है। तो कैसे चेक करोगे, फिर से वही चीज कि अगर मैं a माइनस सी लेके चल रहा हूं, है ना, तो आपको दिख रहा होगा क्योंकि a माइनस बी क्या है, इवन नंबर है ना। तो यहां पे देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ, अंदर में मैंने माइनस बी और प्लस बी कर दिया, ठीक है। अभी भी ये स्टेटमेंट इवन ही होगा क्योंकि मैंने बस अंदर में प्लस माइनस किया है, ठीक है। अंदर में देखो क्या है, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ठीक है। ये भी क्या होगा, इवन होगा। अब बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि दो इवन नंबर का सम क्या होता है। ये देखो a माइनस बी क्या होगा, इवन होगा, है ना, यहां पे प्रूफ किया हुआ है। b माइनस सी क्या है, इवन है ना। और दो इवन नंबर को ऐड करोगे तो आपको इवन ही मिलने वाला है। तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट भी क्या होगा, इवन ही होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, इवन है, और ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रांजिटिव है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हमने इक्विवेलेंस प्रूफ कर दिया क्योंकि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड पार्ट बोल रहा है सो दैट दी ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। आप 1 3 5 का कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करो, हमेशा आपको ये रिलेशन सेटिस्फाई करते हुए आपको ये मिलेगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट बोल रहा है एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5। हाँ, यहां पे देखो इस वाले पार्ट को अभी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। इसके सेकंड पार्ट को हम लोग अभी यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहां तक सबको समझ में आ गया, है ना। तो इस तरीके से हमने इक्विवेलेंस चेक किया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग अभी करने वाले हैं, तो उसी पार्ट को हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं ये बोल रहा था कि मान लो कि मैं एक यहां पे क्या कर रहा हूं, आपको एक सेट में आपको दे रहा हूं, ठीक है। इन जनरल टर्म में मैं आपको एक सेट लिख के दे रहा हूं, और उस सेट के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक सेट लिया, एक सेट में ले रहा हूं जेड क्या है, सेट ऑफ
इंटीजर, ठीक है। और इस सेट Z पे मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, है ना। रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है, a कॉमा b के बीच में डिफाइन है, सच दैट a माइनस b इज सच दैट इसको इसे कर लो 2 डिवाइड्स a माइनस b, ठीक है, 2 डिवाइड्स a माइनस b। तो हमें यहां पे देखो, इस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपके पास जो रिलेशन बन रहा है वो a से b के बीच में है, ठीक ना। यहां जो रिलेशन है हमारे पास वो a से b के बीच में है, ठीक है। और a से b के बीच में इस तरीके से है कि a और b का आपको ऐसा पेयर लेना है, कहां से चूज करना है, इंटीजर से, कि आपका a माइनस b क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। 2 उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज को इजीली प्रूफ कर सकते हो। देखो मैं इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करने का ट्राई कर रहा हूं। इक्विवेलेंस प्रूफ करना इसको क्या है, काफी इजी है। तो देखो यहां मैं किसको पहले क्या लिखूंगा, आर बी और 2 डिवाइड्स a माइनस बी, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट में प्रूफ कर रहा हूं, रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, कैसे चेक करेंगे, a रिलेटेड टू a और a रिलेटेड टू a आएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड्स, देखो a b को a से रिप्लेस करोगे तो 0, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। सेकेंड पार्ट, अगर मैं सिमेट्रिक चेक करूं, है ना, सिमेट्रिक चेक करूं तो b रिलेटेड टू a चेक करना पड़ेगा, और b रिलेटेड टू a क्या होगा, 2 डिवाइड्स b माइनस a, है ना। तो अगर 2a माइनस b को डिवाइड करेगा तो 2b माइनस a को भी डिवाइड करेगा, तो ये क्या है, सिमेट्रिक भी है। और थर्ड में अगर आप ट्रांजिटिव पे जाओगे, है ना, ट्रांजिटिव पे जाओगे तो हम a रिलेटेड टू b एक स्टेटमेंट लेंगे, है ना। 3 एलिमेंट हमें चूज करना पड़ेगा। दूसरा एलिमेंट हमने चूज किया b रिलेटेड टू c, है ना, 2 डिवाइड्स b माइनस c। और थर्ड हमें एक रिलेशन चेक करना पड़ेगा a से c के बीच में है कि नहीं, तो a रिलेटेड टू c क्या होगा, 2 डिवाइड्स a माइनस सी। और आप देखो a माइनस सी को आप क्या लिख सकते हो, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, है ना। और ये दोनों पार्ट ऑलरेडी हमने यहां पे एज्यूम करके चला हुआ है ना। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो ये जो गिवन रिलेशन है आपके पास, गिवन रिलेशन के बारे में आपको ये समझ में आ रहा है। ये देखो कौन सा गिवन रिलेशन है, ये गिवन रिलेशन है। तो ये रिलेशन एक्चुअली में क्या है, ये रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। आप इसको चेक कर लेना, मैंने चेक करके बता दिया है, किसी पार्ट में डाउट हो तो बताना, ठीक है। तो ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसी चीज को मैं यहां पे फिर से नीचे में लिख रहा हूं कि हमारे पास अब एक इक्विवेलेंस रिलेशन आ चुका है, ठीक है। तो आर हमारे पास क्या है, आर है a कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस बी, है ना, 2 डिवाइड्स a माइनस बी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे अगर मैं a की वैल्यू को 0 पुट कर दूं, ठीक है, एक टाइम के लिए आप ये एज्यूम कर लो कि क्योंकि यहां पे a और b की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, जो हमारा सेट है वो क्या है, इंटीजर का सेट है। तो इंटीजर में आप a और b कुछ भी चूज कर सकते हो। अगर मैं एक एलिमेंट a की वैल्यू मैं यहां पे 0 पुट कर दूं, ठीक है, अगर मैं a की वैल्यू को 0 पुट कर दूं तो क्या होगा, देखो अगर मैं a की वैल्यू को 0 पुट कर देता हूं और सोचता हूं कि b की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो देखो अगर मैं यहां पे रिलेशन सेट का एलिमेंट लिखने का ट्राई करूं, वो सारे एलिमेंट में लिखना चाह रहा हूं जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर देखो a की वैल्यू 0 होगी तो b की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, दिख रहा है आपको, b की वैल्यू +2 में भी हो सकता है, -2 में भी हो सकता है। देख के बताओ सही है क्या, 0 की वैल्यू +-4 भी हो सकता है, 0 की वैल्यू +-6 भी हो सकता है। इस टाइप से 0 की वैल्यू आप 0 के साथ कोई भी आप इवन नंबर का पेयर लोगे, वो इस रिलेशन का क्या होगा, एक एलिमेंट होगा। ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया। अगर आप इस एलिमेंट, इस रिलेशन में a की वैल्यू 0 पुट कर दो और उसके साथ कोई भी इवन नंबर का पेयर लो, है ना। ये देखो मैंने +-2 लिया, +-4 लिया, +-6 लिया, इस टाइप से कोई भी आप इवन नंबर ले लो, ये क्या होगा, हमेशा
ये सारा इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, है कि नहीं। ये सब इसका क्या है, रिलेशन सेट का एक एलिमेंट है। क्लियर है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ए की वैल्यू को मैं अगर 1 पुट कर देता हूं, ठीक है, ए की वैल्यू को मैं क्या कर देता हूं, 1 पुट कर देता हूं। अगर आप ए की वैल्यू को 1 पुट कर दोगे तो बी की वैल्यू सोचो क्या हो सकती है। ए की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दिया तो 1 में से क्या माइनस करना पड़ेगा कि आपको वो 2 से डिवाइड हो जाए। तो क्या होगा, या तो आप 1 माइनस करो या फिर -1 माइनस करो, है कि नहीं। तो या तो आप प्लस -1 कुछ भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। देखो, और अगर आपने पहला एलिमेंट 1 लिखा हुआ है तो दूसरा एलिमेंट आप +-3 कुछ भी चूज कर सकते हो। इस टाइप से आप +-5 चूज कर सकते हो, और इस टाइप से आप कुछ भी एलिमेंट वगैरह चूज कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहां पे देखो मैंने 2 टाइप का एलिमेंट लिया, क्योंकि ये जो गिवन रिलेशन है हमारे पास, इस रिलेशन में इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होंगे, है ना, क्योंकि ए और बी जेड को बिलोंग कर रहा है, तो ए और बी तुम कुछ भी चूज कर सकते हो। मैंने पर्टिकुलरली ए की वैल्यू 0 पुट किया, ठीक है, और 1 पुट किया, ठीक है। तो इसको मैं R0 लिख रहा हूं और इसको मैं R1 लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि मैंने पहला एलिमेंट 0 पुट किया है, दूसरा एलिमेंट को मैंने फर्स्ट वाले में पहला एलिमेंट 1 पुट किया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहां पे आपको ये बोलूं कि इस सेट का जो भी एलिमेंट है, ठीक है, ये देखो, ये जो R0 है, ठीक है, R0 के साथ देखो, अगर मैं R0 लिख रहा हूं, यहां पे अगर मैं R0 लिख रहा हूं तो R0 में एक्चुअली में क्या हो रहा है, इस वाले पार्ट में देखो 0 के साथ सारे इवन नंबर का कलेक्शन है कि नहीं, और इस वाले में 1 के साथ सारे ऑड नंबर का कलेक्शन है प्लस माइनस के साथ में, ठीक ना। तो अब ये बताओ कि क्या इस दोनों रिलेशन, इस दोनों सेट में, ये भी क्योंकि एक सेट बन चुका है, ये भी एक सेट बन चुका है, तो क्या इस दोनों सेट में, ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, R0 इंटरसेक्शन R1, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। किसी को समझ में आ रहा तो बताओ, R0 और R1 की वैल्यू कितनी होगी, R0 और R1 की वैल्यू कितनी होगी। बताओ क्या होगा, R0 और R1 की वैल्यू कितनी होगी। ये क्या होगा, 5 होगा। दिख रहा है आपको, यहां पे कोई भी एलिमेंट क्या है, एक दूसरे में कॉमन नहीं है ना। इस दोनों सेट में कुछ भी एलिमेंट आपका कभी भी कॉमन मैच नहीं करेगा, ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने इसमें सारा इवन नंबर का कलेक्शन लिया है ना, इसमें मैंने सारा ऑड नंबर का कलेक्शन लिया। तो इस वाले पार्ट में देखो, R0 जो है, R0 मतलब कि जो 0 वाला एलिमेंट है, ठीक है, पहला एलिमेंट मैंने 0 फिक्स कर दिया, तो सेकेंड एलिमेंट में यहां से क्या चूज कर रहा हूं, सेकेंड एलिमेंट में यहां से क्या चूज कर पा रहा हूं, ऑल इवन नंबर। दिख रहा है क्या, ऑल इवन नंबर। और अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट को 1 पुट कर दिया तो सेकेंड एलिमेंट में क्या पुट कर पा रहा हूं, ऑल ऑड नंबर, ठीक है। तो ये जो सेकेंड एलिमेंट में जहां से चूज कर रहा हूं उसको मैं ओ बोल रहा हूं, सॉरी ई बोल रहा हूं, ई मतलब इवन नंबर, ठीक है। और ये जो मेरा ऑड वाला है इसको मैं ओ बोल रहा हूं, ठीक है। ये ई और ओ मुझे कहां से मिला, ई और ओ मुझे पहला एलिमेंट को 0 पुट करने के बाद मिला, है ना। अगर मैं पहले एलिमेंट को 0 पुट कर दूं तो सेकेंड एलिमेंट हमेशा क्या होगा, इवन नंबर ही होगा, ठीक है। अगर मैं पहले एलिमेंट को 1 पुट कर दूं तो यहां पे सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, हमेशा ऑड नंबर ही होगा। ये क्लियर हो रहा है क्या। अब मुझे कोई ये बताओ कि यहां पे ओ और ई जो है, ठीक है, यहां पे देखो इस वाले सेट में, इस वाले सेट में, ये वाला सेट कौन सा है, ऑल इवन नंबर का, ऑल इवन नंबर ई का। इस सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, देखो इस सेट में हमारे पास +-2 है, ठीक है, +-4 है, +-6 है, +-8 है, इस टाइप से आपके पास नंबर चला जा रहा है, ठीक है। अब देखो, और दूसरा सेट हमारे पास है ऑल ऑड नंबर का, ठीक है, और इस सेट में एलिमेंट हमारे पास क्या है, +-1, +-3, +-5, है ना, +-7, इस टाइप से जा रहा है। अब देखो, अगर मैं इस सेट का कोई भी 2 एलिमेंट चूज कर लो, कोई सा भी 2 एलिमेंट, ठीक है, इस सेट का कोई सा भी 2 एलिमेंट आप चूज करके
इस रिलेशन में पुट करोगे। कौन से रिलेशन में? इस आर वाले में। ठीक है, यहां पे जो हमारे पास रिलेशन सेट बना, इस सेट का, ये जो इवन नंबर वाला सेट था हमारे पास, इस सेट का कोई भी दो एलिमेंट चूज करके आप इस वाले रिलेशन में पुट करो, वो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इस वाले का कोई भी दो एलिमेंट चूज करके आप फिर से इस वाले रिलेशन में पुट करके देखो। ठीक है, ऊपर वाले रिलेशन में पुट करके देखो, ये भी इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, तो इन दोनों सेट में से आप कोई सा भी दो एलिमेंट चूज कर लो। ठीक है, दो एलिमेंट चूज करने की बात बोल रहा हूं मैं। यहां पे मैंने एक एलिमेंट ऑलरेडी पहले चूज कर लिया था, सेकेंड एलिमेंट हम इवन नंबर में से चूज कर रहे थे। तो ये जो सेट बना, इस सेट का कोई भी एलिमेंट आपका गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस सेट का कोई भी दो एलिमेंट आपका गिवन सेट के रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर आप इस सेट के एक एलिमेंट को और इस सेट के एक एलिमेंट का पेयर बनाते हो, तो वो कभी भी क्या करेगा? गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो क्वेश्चन नंबर 8 था, जयश्री देखो क्वेश्चन नंबर 8 में यही चीजें बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा था कि जो 135 है वो सारा एलिमेंट जो है वो आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो आपस में रिलेटेड मतलब क्या हो गया कि उस सेट का कोई भी दो एलिमेंट आप चूज कर लो और उस रिलेशन में पुट करो, वो उसको क्या कर रहा होगा? सेटिस्फाई कर रहा होगा। सेम यहां पे ये चीज बन रहा है। ठीक है, इस सेट का कोई भी दो एलिमेंट आप चूज करो, इसमें पुट करोगे, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। इस सेट का कोई भी दो एलिमेंट चूज करो, रिलेशन में पुट करो, सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इन दोनों का आपस में कोई भी एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट यहां से और एक एलिमेंट यहां से चूज करते हो, तो गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, और यहां से आपको दिख रहा है कि ए यूनियन ओ की वैल्यू किसके इक्वल होगी? जेड के इक्वल होगी। ठीक है, जेड मतलब क्या हो गया? यानी आप इस सेट के एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट को कंबाइन कर दोगे तो आपका जो ओरिजिनल सेट दिया हुआ था वो सेट आपको मिल जाएगा। और इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। इसका मतलब इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, और ये सेट हमारा बना कैसे था? ये सेट हमारा बना कैसे था? ये सेट हमारा बना था जब हमने पहला एलिमेंट को क्या चूज कर लिया था? पहला एलिमेंट को हमने 0 चूज कर लिया था। ठीक है, तो इस वाले सेट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ इक्विवेलेंस क्लास, है ना। ये वाला सेट को हम क्या बोलेंगे? इस सेट को इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, है ना। 0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट 0 है। क्लियर है? इक्विवेलेंट क्लास कंटेनिंग 0। और ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग, क्या बोलेंगे इसको? कंटेनिंग 1, है ना। क्योंकि ये सेट जो हमने कहां से बनाया था, देखो ऑड वाला सेट हमने तब बनाया था जब हमने पहले एलिमेंट को 1 लिया था। इवन वाला एलिमेंट तब बनाया था जब हमने पहले एलिमेंट को 0 लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इक्विवेलेंस क्लास करके पूछ सकता है। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास आपको समझ में आ रहा है? इक्विवेलेंस क्लास किसके लिए डिफाइन होगा? इक्विवेलेंस क्लास गिवन एलिमेंट के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको इक्विवेलेंस क्लास लिखना है, 0 लिखना है, तो इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में आप 0 लिख रहे हो और स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्या लिख रहे हो? 1 लिख रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या लिखा हुआ है? इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। ठीक है, ये क्या है? इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। और ये क्या लिखा हुआ है? इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, है ना। इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0 हम कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग हम 0 कैसे निकालेंगे? इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपके पास गिवन रिलेशन है, उस रिलेशन में आप पहले एलिमेंट को तो 0 पुट कर दो। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को आप 0 पुट कर दो और उस 0 से रिलेटेड कौन कौन सा एलिमेंट है आपको वो खोजना है। क्लियर है कि नहीं? ये देखो, ये जो सेट हमने ई कैलकुलेट बनाया था, ई जो हमने बनाया था, ई वाला सेट हमें कहां से मिला था? जब हमने पहले एलिमेंट को देखो 0 पुट कर दिया था। दिख रहा है आपको? R0 जो हमने बनाया था, इसमें पहले एलिमेंट को हमने 0 पुट कर दिया था। और सेकेंड का जो एलिमेंट है वो सब क्या है? एक और इवन नंबर है। ठीक है, तो ये सेट क्या कहलाएगा? हमारा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0।
ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो। क्लियर है सबको, समझ में आ गया, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो। तो अगर यहां पे आप लिखने का ट्राई करोगे, है ना, समझ में आ रहा है कि कैसे हम लिख रहे हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, है ना। और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो अगर कोई पूछ रहा है तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, अगर कोई इक्विवेलेंस क्लास जीरो लिखने के लिए बोलता है, इसमें हम क्या बताएंगे, किसी तरीके से आप लिख दो, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिकली अपने आप में एक सेट बन रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑल इवन नंबर, ठीक है। और इसी चीज को कोई इस तरीके से भी लिख सकता है, जीरो भी लिख सकता है, +-2 +-4 +-6, इस टाइप से, है ना। और अगर कोई हमसे बोलता है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालो, इक्विवेलेंस क्लास 1, तो हम क्या लिखेंगे, +-1 +-3 +-5, इस टाइप से बढ़ता जाएगा। और इसी को आप क्या लिख पाओगे, ऑल ऑड नंबर। क्लियर है, तो यहां पे इस सिंबल का मतलब समझना है, ठीक है। इस सिंबल का मतलब क्या है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इसका मतलब जो गिवन रिलेशन होगा हमारे पास, उस रिलेशन में आप पहले एलिमेंट को आप क्या करो, जीरो पुट कर दो, है ना। ये जो हमारे पास रिलेशन था, इस रिलेशन में, है ना, इस रिलेशन में इस वाले एलिमेंट को आप जीरो पुट कर दो, और इस जीरो से रिलेटेड कौन कौन सा एलिमेंट है आपको वो फाइंड करना है, ठीक है। अगर आप वो फाइंड कर लोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ दैट एलिमेंट बन जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंस रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि हमारे पास एक सेट हमने ये ले लिया, जैसे एक क्वेश्चन था अभी जस्ट ऊपर में किया था, ये वाला क्वेश्चन कौन सा, जैसे ने पूछा था, ये वाला रिलेशन 8 नंबर जो था, a की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, और रिलेशन हमें डिफाइन है मॉड a माइनस बी इज इवन नंबर, है ना। तो सेट हमने ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहां पे रिलेशन मेरा डिफाइन किया हुआ है a कॉमा b सच दैट a माइनस b इज इवन नंबर, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने चेक किया है कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि पहले आपको इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन अगर हो जाएगा तब हम इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे, ठीक ना। तो देखो ये चीज हमें हो गया। अब अगर कोई हमसे पूछता है कि ये बताओ इक्विवेलेंस सेट, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 लिखना होगा तो क्या लिखोगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, ठीक है। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि मुझे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बताओ क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, a की वैल्यू हमें क्या पुट कर देना पड़ेगा, 1 पुट कर देना पड़ेगा, है ना। तो रिलेशन हमारा अब एक्चुअली में क्या हो गया, 1 रिलेटेड टू, है ना। और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, 1, है ना, पहले वाले एलिमेंट को हमने 1 पुट कर दिया, रिलेटेड टू b, है ना। और ये किस तरीके से रिलेटेड है, a की जगह पे 1 पुट हो चुका है, तो 1 माइनस b मॉड इज इवन, ठीक है। और इसी चीज को मैं अगर एलिमेंट के टर्म्स में लिखूं तो क्या होगा, अब हमें ऐसा b का कलेक्शन खोजना है, ऐसे b खोजने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। और a और b हम कहां से चूज कर रहे हैं, इसी सेट से चूज कर रहे हैं। तो देखो b की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, b की वैल्यू 1 हो सकती है, सही बात है। b की वैल्यू क्या 2 हो सकती है, नहीं हो सकती है। b की वैल्यू फिर 3 हो सकती है, और b की वैल्यू 5 हो सकती है। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, है ना, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, है ना। और इसको हम सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट 1 के अंदर में। क्लियर है, तो अगर कोई हमसे इक्विवेलेंस क्लास 1 पूछता है तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई हमसे यहां पे पूछता है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 बताओ, तो क्या हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 बता पाएंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 बता पाएंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 हम नहीं बता पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे 0 कोई एलिमेंट ही नहीं है कि नहीं, क्योंकि जो भी हमें एलिमेंट चूज करना है वो सेट ए से ही चूज करना है कि नहीं। तो 0 तो कोई एलिमेंट ही नहीं, तो हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 कहां से निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाओगे।
ठीक है, तो इस टाइप से आपसे इक्विवेलेंस रिलेशन पूछ सकता है। अगर कोई हमसे पूछता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ 5 बताओ क्या होगा, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, 5 रिलेटेड टू बी सच दैट 5 माइनस बी इज इवन। तो अब हमें बी की वैल्यू ऐसी खोजनी है ना। कहने का मतलब है कि जो भी रिलेशन है, जिसका भी आप इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हो, उसमें पहले एलिमेंट को आप वो पुट कर दो। ठीक है, तो यहां से देखो बी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है इस वाले केस में। तो अगर हमने पहले एलिमेंट को 5 पुट कर दिया है, तो सेकेंड एलिमेंट को हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, सेकेंड एलिमेंट को हम 1 ले सकते हैं, है ना, सेकेंड एलिमेंट को हम 3 ले सकते हैं, सेकेंड एलिमेंट को हम 5 ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछता है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 निकालो, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 भी क्या होगा, 1 3 5 ही होगा, चेक करना, है ना। तो जयश्री देखो उस वाले क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पहला वाला आपका सेट है, ठीक है, 1 3 5 का, है ना, 1 3 5 क्या है, रिलेटेड टू ईच अदर, यानी आप 1 3 5 से कोई भी एलिमेंट चूज करोगे, क्योंकि देखो 1 का मैंने इक्विवेलेंस क्लास निकाला तो वो क्या आ गया, 1 3 5 आ गया, 3 का भी इक्विवेलेंस क्लास सेम आया, 5 का भी इक्विवेलेंस क्लास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब 1 3 5 का आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करोगे, है ना, 1 3 5 का आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करोगे, हमेशा वो क्या होगा, गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालने का ट्राई करो, ठीक है, 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, देखो तो पहले एलिमेंट को अगर मैंने 2 पुट कर दिया, तो सेकेंड एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, पहला एलिमेंट 1 नहीं पुट कर सकता, दूसरा मैं 2 और 4 ही पुट कर सकता हूं, है ना। तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या आ जाएगा, 2, 4, और 4 का इक्विवेलेंस क्लास क्या आ जाएगा, 2, 4, है ना। इसका मतलब 2, 4 भी क्या है, अपने आप में रिलेटेड है ना। 2, 4 का 2, 4 एलिमेंट्स, यही चीज मैंने वहां पे बताया था। तो यहां पे देखो हमारे पास 2 टाइप का सेट बन रहा है, एक कौन सा बन रहा है, 1 3 5 टाइप का बन रहा है, और एक 2, 4 टाइप का बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, है ना, और इसको मैं A1 और A2 बोल देता हूं। ठीक है, तो देखो अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस एलिमेंट, इस सेट का आप कोई सा भी दो एलिमेंट चूज कर लो। ठीक है, कोई सा भी 2 एलिमेंट चूज करो, और जो हमारे पास रिलेशन डिफाइन है, रिलेशन क्या डिफाइन है, मॉड A माइनस बी इज इवन। ठीक है, मॉड A माइनस बी इज इवन। तो अगर आप इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट चूज करके यहां पे पुट करोगे, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जैसे देख लो 1, 5 पुट कर दो, सेटिस्फाई करेगा, 1, 3 पुट कर दो, सेटिस्फाई करेगा, 5, 3 पुट कर दो, सेटिस्फाई करेगा। कैसा भी पेयर इसी सेट से आप चूज करोगे, हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। वैसे ही 2, 4 में से कोई सा भी एलिमेंट लेके यहां पे पुट करोगे, ये भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन आप एक एलिमेंट यहां से और एक एलिमेंट अगर यहां से पुट करके इसमें पुट करोगे, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज इसमें हमें थर्ड वाले पार्ट में यही चीजें बोल रहा है। ठीक है, तो वो सब आपको चेक करके बताना है, कि चेक करके बताओ कि ये क्या होता है। ठीक है, तो अब टू यहां तक सबको क्लियर है कि इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकलता है। ठीक है, और बाकी हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वगैरह कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। आई होप कि सबने अप टू 1 to 10 आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। ठीक है, यहां तक आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आपको एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करना है। ठीक है, 10 तक आप लोग कर चुके हो, 5-6 क्वेश्चन और भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन और है। इन सारे क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है ना। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में फंक्शंस के बारे में स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, फंक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, लेकिन यहां पे क्या डिफरेंट है हमें वो समझना है। वही चीज हमें फिर से पढ़ना है, लेकिन दूसरे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो आप ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करो, और इसके अलावा आपके पास प्रैक्टिस शीट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, प्रैक्टिस शीट 2 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 9 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फिर भी अगर इस वाले किसी सेक्शन में किसी को कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस वाले पार्ट में ये ऑलवेज ओपन है अभी के लिए, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट से आप कोई भी क्वेश्चन कहीं भी कभी भी पूछ सकते हो क्लास के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो क्वेश्चन करते रहो, रिवीजन करते रहो डिफरेंशियल इक्वेशन का,
है ना, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, कहां से स्टार्ट करते हैं, कैसे हम डिग्री और ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना। तो ये सारा प्रोसेस आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन करो और नेक्स्ट क्लास में ये 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन ट्राई करते रहना, तो आप करंट टॉपिक के कंटिन्यूएशन में बने रहोगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में कल फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो बाय।